एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल कैपिटल में। दोस्तों, हम इस चैनल पर आए दिन कानूनी जानकारी से रिलेटेड एक नया वीडियो ले करके आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख के स्क्रीन पे देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, किस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। मतलब जो दंड न्यायालय हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 6 के बारे में, धारा 6 के बारे में। तो दोस्तों, सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि दंड न्यायालयों के वर्ग। सबसे पहले हम बेयर एक्ट में जो डिफिनेशन दिया गया है हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाते हैं। तो सबसे पहले इसमें है दंड न्यायालयों के वर्ग। इसमें लिखा गया है, उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। तो ये लिखा गया कि प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। मतलब निम्नलिखित वर्ग, ये जो 4 वर्ग दिए गए हैं, इस 4 वर्ग जो न्यायालय 4 प्रकार के हैं, ये प्रत्येक राज्य में होंगे। जिसमें से पहला है सेशन न्यायालय, दूसरा आता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मतलब इस धारा में जो है ये बताया गया कि प्रत्येक राज्य में 4 प्रकार के दंड न्यायालयों का गठन किया गया है। जिसमें से हमने आपको बताया कि ये जो 4 प्रकार है, यही 4 प्रकार के न्यायालयों के गठन किए गए हैं। तो इस धारा के अंतर्गत जो है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो मजिस्ट्रेट को जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जिसमें से पहला होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। पहला न्यायिक मजिस्ट्रेट आएगा और दूसरा कौन सा मजिस्ट्रेट आएगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको भी जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। इसमें भी जो पहले होते हैं वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और जो द्वितीय होते हैं द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। जिसमें जो है हम उन्हें जो है महानगर मजिस्ट्रेट का भी नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो है मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, इन दोनों को जो है अलग करके इन्हें अलग अलग विभाग में रख दिया गया है। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनको जो है उच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है। मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जितने भी कोर्ट आएंगे, जितने भी मजिस्ट्रेट आएंगे, उन सबको जो है उच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है। और इसी पे जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, इसी पे जो सेकंड है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनको जो है राज्य प्रशासन के अधीन रखा गया है। और इसी प्रकार जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो बीच में जो इनका कार्य संतुलन होता है, उन्हें रखने का प्रयास किया गया है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो न्यायालय के जो वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट हम कह सकते हैं। उसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो है अलग रखा गया है। इनको ये जो है राज्य सरकार के अधीन में आते हैं। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो उच्च न्यायालय के अधीन इनको रखा गया है। मतलब जो भी इनके सीनियर में जो भी इनके कार्य होंगे वो उच्च न्यायालय के अधीन होंगे। उसके बाद जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के वर्क होते हैं, ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं। तो बस इस सेक्शन में बस इतना ही है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे सेक्शन 7 के बारे में कि इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि प्रादेशिक खंड, जो सेक्शन 7 सीआरपीसी का सेक्शन 7 है, इसमें ये बताया गया है कि प्रादेशिका खंड। इसको फिलहाल बेयर एक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिलहाल हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। इसमें ये लिखा गया है कि इसका फर्स्ट में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा और उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रायोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा और उसमें जिले होंगे। तो ये जो भी आप 4 प्रकार के दिए गए हैं, आप इसको
पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि प्रादेशिका खंड का जो सेक्शन है इसमें इसका कहना, इसका मेन मकसद क्या है, इसमें ये बताया गया है कि इस धारा में ये बताया गया है कि जो प्रत्येक राज्य है वो एक सेशन खंड होगा और उसमें कई सेशन खंड होंगे। मतलब जो प्रत्येक सेशन खंड है उसमें एक जिला होगा और उस जिले में एक महानगर क्षेत्र को एक पृथक सेशन खंड का जिला माना जाएगा। मान लीजिए कोई उसमें महानगर क्षेत्र है तो उसको एक अलग प्रकार का जिला माना जाएगा। इस संहिता के अधीन जो है जो भी जिले हैं, जो भी प्रदेश के जो भी इनके सेशन खंड हैं, राज्य सरकार जो है इनकी सीमाओं या संख्या में जो है उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ही परिवर्तन कर सकता है। और यह जो परामर्श होगा ये औपचारिक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है उच्च न्यायालय को परामर्श में जो उच्च न्यायालय का परामर्श रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए जो है इनमें जो है घटोतरी या बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब जो भी जिले के होता नहीं है कि एक जो बड़ा जिला हो जाता है उसको अलग करके हम 2 जिलों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो भी होगा एक उच्च न्यायालय के परामर्श से ही होगा, ना कि अपनी मर्जी से कर सकते हैं राज्य सरकार। तो उम्मीद है कि आपको सीआरपीसी के सेक्शन 6 और सीआरपीसी के सेक्शन 7 समझ में आ गए होंगे। इसका अगला सेशन मतलब इसके बारे में सेशन न्यायालय का क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।